गुर्बत से बड़ा इस सदी में कोई जुर्म नहीं। वो भी गरीब बाप था, बस बेटी की मोहब्बत में बहक गया। बाबा जानी, मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहां से। तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बिना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई पैबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमरदीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी। बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोहनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो, आओ मिलकर खाना खा लें। नेक बख्ते 2 रोटियां और बना दे। उमरदीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा अभी नासमझ और मासूम है। आज खेल क्या है तो मैं उसको समझा दूंगी। उमरदीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये जमीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस जमीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं। उमरदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमरदीन एक पकौड़ा फरोश है। बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। अबीहा इसकी इकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। इसमें आला मेयार का सेब मौजूद है, ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सौंधी सौंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती है। इश्तिहा बढ़ाती इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली उन्हें भगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहमदिल आदमी है और तरस खाकर सेब उतार देता है, तो इसे फारिग करके नया जवान और संग दिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए गए। इन इक़दामात के बायस चोरी कम तो हो गई मगर खत्म न हो सकी। उस रोज जब उमरदीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालते मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई, एक सेब तो उतार दो। आप मुझे 100 रुपए दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूं। माली मूंछों को ताव देते हुए अजली सफाकियत से बोला। ओ गरीबो, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहां से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहिब ने इस बाग के लिए 2 खूनख्वार कुत्ते मंगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। उमरदीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो जमीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहा को मारता भी है। अबीहा घर आकर तमाम रूदाद उमरदीन को सुनाती है। उमरदीन बिफरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कराता है। वो गरीब जरूर था मगर कमजोर नहीं। इसके बावजूद वो और इसकी बीवी रात भर सो न सके। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज के जहाज की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज घूमकर फिर उनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबार आ गया और वो बेतहाशा गालम गलूच बकता रहा। अगली सुबह उमरदीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतजिर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ से एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? जमीन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कराया था। सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहां हर किस्म के फलों से मुज़य्यन थाल उसके सामने धरा रहता। भटकती रूहें सोचों के धारे से एक आवाज उसे वापस ले आई। भाई साहब, जरा 20 रुपए के नान पकौड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। इसकी बेटी भी अबीहा की तरह ही लगी। इसके हाथ में सेबों का शॉपर था।
उमर दीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकौड़े कागज के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मजे लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमर दीन को पैसे थमा दिए। आनन फानन मोटरसाइकिल ये जा वो जा। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी। बाप किसी पतंगे की तरह कई मीटर दूर जा गिरा और बच्ची मोटरसाइकिल के करीब सर के बल गिरी। उमर दीन बदहवास बाप की तरफ दौड़ा। वो तो पहले ही मर चुका था। फिर बेटी के पास आया तो दूसरी निगाह बिखरे हुए सेबों पर पड़ी। हादसे की वजह से सेब भी बिखर गए थे। बाबा जानी, अगर आज आप मेरे लिए सेब न लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। और फैसला हो गया। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा, मुबादा लोग इकट्ठे न हो जाएं और उसके हाथ कुछ न आए। जैसे ही उमर दीन सेब लेके मुड़ा तो नीम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जुम्बिश दी और पांचा पकड़ लिया। हल्की सी गिरफ्त के साथ वो हल्का सा बड़बड़ाई, बाबा जानी, बाबा। आंखों में उम्मीद जिंदगी, उखड़ती सांस, खून आलूद वजूद शायद मदद मांग रहा था। मैं अभी आया बेटी। फिर जमीन और आसमान और धरती का हर तमाशाबीन खून के आंसू रोया। सेबों का वजन इंसानियत के वजन पर हावी हुआ। उमर दीन तकरीबन भागते हुए घर चला आया। अबीहा, अबीहा कहते वो मट्टी के घरौंदे में दाखिल हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूं। और शौपर चारपाई पर लेटी अबीहा के सरहाने रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अबीहा तो बुरी तरह से जख्मी है। सर पर बंधी पट्टी ने हवास बाख्ता कर दिया। पीनू, इसको क्या हुआ? दिले बेकरार ने पूछा। आज फिर ये बाग से सेब चुराने गई। माली ने कुत्ता छोड़ा और फिर भी मारा। कुत्ते ने टांग पर काट लिया और सर फट गया। मैं 2 पट्टियां बदल चुकी हूं मगर खून नहीं रुक रहा। तू इसको अस्पताल ले जा, पीनू आंसू पोंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमर दीन के दिल को पकड़ा और जोर से दबाया। एक मौके पर वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर छोड़ा तो मुर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। उजड़ा हुआ बेकार दिल। बाबा जानी, बाबा, माली, कुत्ता, कांटा और नीम बेहोश हो गई। वही खून आलूद वजूद, लड़खड़ाती जबान, उखड़ती सांसें, ये मंजर दोहराया गया। आंखों में उदासी और उम्मीद जिंदगी। तो मेरा इंतजार तो करती, देख कितने सेब लाया हूं। साथ लिफाफे से एक एक सेब निकालकर अबीहा को दिखा रहा था। मगर ये सदा बाबा कहते थम गई थी। सब कुछ वही था, बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में तहम्मुल नहीं करना चाहिए था। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली साजमाइश में वो नाकाम हो चुका था। दूसरे की बेटी को नाराज किया, खुदा को नाराज किया। मैंने उसको मरने दिया। माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज्यादा फर्क नहीं। या खुदा, वो जिंदा हो और मुझे माफ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पांव भागा। जमीर मुसलसल कचोके लगा रहा था। लोगों के हुजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो साकित आंखें उसी जाविये पर साकित थीं, जिस नुक्ते पर वो उन्हें धत्कार कर गया था।